नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दो चीज़ें हुई हैं, एक चीज़ हो चुकी है और एक होने जा रही है। पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब के साजिश के बयानिए को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि साजिश हुई है उनके खिलाफ और साजिश के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के सियासतदान इन्वॉल्व हैं, उस वक्त की अपोजिशन जो आज गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है। हमारे पास इस चीज़ का किसी किस्म का सबूत नहीं है, कोई सबूत एग्जिस्ट नहीं करता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के बयानिए को, इस बयानिए को, साजिश के तहत उनको निकाला गया और उस साजिश में फॉरेन कॉन्स्पिरेसी शामिल थी, उसको रद्द कर दिया है। और उन्होंने जो कहा एग्जैक्ट अपना फैसला दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला। नाज़रीन देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये फैसला आया और दूसरा ये डिटेल जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले की, कि जिसमें उन्होंने उस वक्त के डेप्यूटी स्पीकर, जो आज भी डेप्यूटी स्पीकर हैं, कासिम सूरी साहब की रूलिंग को उन्होंने रिजेक्ट किया था। वो आप शायद थोड़ा सा धुंधला गई हो मेमोरी, तो मैं आपको बता दूंगा अगले चंद मिनट में कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने, कि जिनका यह दावा था कि एक साइफर या एक खत उनके हाथ लगता है, जो कि डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को लिखा, हमारे एम्बेसडर ने हमें लिखा कि जनाब हम अमेरिका पसंद करता है कि इमरान खान ना रहे और उसके लिए डेफिनेटली कोशिश की जा रही है। तो उसको उन्होंने जोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन से, अदम एतमाद की तहरीक से। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त की इमरान खान की गवर्नमेंट ने ना तो इस पर कोई इंक्वायरी बिठाई और ना ही हमें कोई सबूत दिए कि जिनकी बुनियाद पे हम ये यकीन रख सकते कि वाकई साजिश हुई है। अलबत्ता जो साइफर या जो खत है, उस खत के भी चंद मंदरजात हमसे शेयर किए गए, पूरे का पूरा खत हमसे शेयर नहीं किया गया। लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस प्रिमा फेशिये डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्ली ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, द कोर्ट लैक्स द जुरिसडिक्शन टू लॉन्च इनटू अ रोमिंग इंक्वायरी। अच्छा, आगे सुनिए जनाब, कि यहां पे इससे पहले वो कह चुके हैं ऑनरेबल, और ये 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा है कि हमने सो मोटो एक्शन लिया था इसके ऊपर और हमारे पास फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के, तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पीटीआई एंड सेड कोर्ट्स गिव verdicts on the evidence, and court said that we do not give verdicts on evidence but not on speculations। यानी हम जो है वो कयास आराइयों पे फैसला नहीं देंगे, हम सबूत पे फैसला देते हैं। और इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने साजिश का कोई सबूत हमारे सामने पेश नहीं किया। अब ये तो एक खबर आप तक पहुंच गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जनाब हमारे पास कोई सबूत नहीं आया कि कोई साजिश हुई है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि यार को आगाज में कहा था कि इमरान खान साहब के साथ अब होने क्या जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं पहले आप ये सुन लें, फिर आपको समझ आएगी कि इमरान खान के साथ होने क्या जा रहा है। आगे सुनिएगा। उसके बाद नाज़रीन, जो शॉर्ट ऑर्डर एक आया था 7 अप्रैल 2022 को, 3 अप्रैल 2022 को जो उस वक्त के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर दिया था। आपको याद होगा, नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये रूलिंग गलत थी, असेंबलियों को बहाल किया जाए और फिर दोबारा 16 अप्रैल को जो है वो वोटिंग होती है। अच्छा, अब हुआ ये था नाजरीन कि वो था शॉर्ट ऑर्डर। उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि स्पीकर का जो अमल था वो गैर कानूनी था। असेंबलियां तोड़ दी थी इमरान खान साहब ने सदर को समरी भेज के। लिहाजा इमरान खान और सदर आरिफ अलवी का जो अमल था, उनका जो काम इन्होंने किया था वो भी गैर कानूनी था। लिहाजा उन्होंने असेंबलियां बहाल कर दी थी और दोबारा जो है वो बहाल हो गई थी आपकी जो मोशन थी नो कॉन्फिडेंस वाली। अब इसकी डिटेल जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा है अपनी लॉन्ग जजमेंट में कि नो ऑब्जर्वेशन वाज मेड टू द इफेक्ट दैट द रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज और बाय पर्संस इन पाकिस्तान इन कॉन्स्पिरेसी विद द फॉरेन स्टेट। यानी कोई ऐसी सबूत, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे यह साबित हो सके कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दाखिल कराई गई थी वो किसी बैरूनी मुल्क साजिश के तहत कराई गई थी, ऐसा कोई सबूत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं and no inquiry investigation was ordered into the matter to ascertain the nature or extent of involvement of any person in Pakistan for seeking or receiving the support of a foreign state to move the RNC। और फिर कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं की गई उस गवर्नमेंट ने, यानी उस वक्त की इमरान खान की गवर्नमेंट ने, जिससे पता चल सके कि किसी शख्स की या किसी गिरोह की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को कामयाब बनाया जाए। अब जनाब वो कहते हैं कि किसी किस्म का हमारे पास ऐसा मटेरियल नहीं आया, लिहाजा
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गलत भी थी, ना सिर्फ गलत थी बल्कि गैर आईनी थी। और उस रूलिंग के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो उनकी एडवाइस पे सदर ने जो काम किया था वो भी गलत था, वो भी गैर कानूनी था। उन्होंने ये वाजे कर दिया है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वर देयरफॉर क्रिएटेड इन द कंट्री ऑन 3/4/2022। 3 अप्रैल 2022 को एक आईनी बहरान क्रिएट किया गया, पैदा किया गया। किसकी तरफ से? इमरान खान साहब की तरफ से। ये जजमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरे पीछे ना पै जाना। The political void in governance and uncertainty that ensued affected every single citizen of Pakistan। एक सियासी खला पैदा हो गया जिसने पाकिस्तान के हर शहरी को मुतासर किया। अब इसकी बिना पे वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये गलत किया। अब मैं आता हूं जनाब दूसरी खबर के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब सिर्फ धमकी नहीं दी है, उन्होंने वाजे कर दिया जनाब कि वो आगे करने क्या जा रहे हैं। ये खबर मेरे सामने खुली हुई है जनाब, ये लें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम रेफरेंस भिजवाएंगे। किसके खिलाफ? आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाएंगे क्योंकि वो सदर हैं इस वक्त, और उनसे मुस्ताफी होने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। और साथ में कहा साबिक वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन के साथ फ्रॉड किया। अच्छा, ये जो जुमला है ना कि साबिक इन दोनों ने आइन के साथ फ्रॉड किया, ये यहाँ पे कोट कर रहा है इसको thenews.com, और वो कोट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी फ्रॉड वाली ना, तो इस वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको कोट किया है। और वो कहते हैं जनाब कि हम आर्टिकल जो है ना, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं, सजा भी आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन डी सीट करे, नाअहल भी करार दे। अच्छा, यहां पे अब होगा ये कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जाएगा, इनको डी सीट किया जाएगा, यानी इनका ओहदा खत्म किया जाएगा, कौमी असम्बली की मेंबरशिप खत्म की जाएगी। अगर ऐसा होता, अगर कामयाब होता है रेफरेंस, तो सदर के खिलाफ रेफरेंस भिजवा को उनको सदारत के ओहदे से हटाया जाएगा। और जो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाएगी। अब ये हुआ क्या है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी सजाएं देनी है इनको, उसका फैसला उन्होंने पार्लियामेंट के सुपुर्द किया है। पार्लियामेंट में इन्हीं की अक्सरियत है, आपको पता है। पार्लियामेंट में अब ये डिस्कस होगा, उसके बाद कैबिनेट उसकी तौसीक करेगी। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की सरबुलंदी हुई, आइन पाकिस्तान अवाम की मुकद्दस अमानत है। उन्होंने कहा जनाब कि अब मैं आपको जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो बता रहा हूं और जो काम के वर्ड्स हैं वो बता रहा हूं। वो कहते हैं जनाब कि आइन के साथ फ्रॉड, खिलाफ वर्जी के ऑप्शन को हम खुला नहीं रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बजा लाया जाएगा। फैसले के बाद रेफरेंस बनता है, स्पीकर फैसले के बाद नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजे, इलेक्शन कमीशन इन्हें डी सीट करे और नाअहल करार दे। ठीक है जनाब, अब ये आने लगे हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ चढ़ने लगे हैं, आपके सदर के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। तो इस वक्त ये तीनों जो हस्तियां हैं ये इस वक्त शदीद मुश्किल में आ सकती हैं क्योंकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां तक मुझे लगता है मौजूदा गवर्नमेंट को ये सब काम करने की इजाजत देता है। तो जनाब ये थी वो वीडियो, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।